हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आजकल जेड प्लांट का बोनसाई बनाने का बहुत चलन चल रहा है और हमें भी इसका शौक़ लगा है और हमने भी काफ़ी बोनसाई बनाए हुए हैं। काफ़ी तादाद के अंदर हमारे पास 10-11 लगभग बोनसाई हो चुके हैं। कुछ की ट्रेनिंग चल रही है और कुछ तैयार बोनसाई हैं और ये हमारा करीब 2 साल पुराना बोनसाई हो चुका है। यानी 2 साल से पहले इसकी हम ट्रेनिंग दे रहे थे। उसके बाद में जब बोनसाई लुक इसके अंदर आ गया तब मैंने इसको सेलो पोट के अंदर रिपोर्ट किया है और ये बहुत ही सुंदर बोनसाई बनके तैयार हो गया है। लेकिन हम इसकी जो हट टाइप की बनाना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये आप हिस्सा देख रहे हैं ये उठा हुआ ऊपर का, अब ये इधर से ये नीचे तक बिल्कुल टेपर होना चाहिए इसका और इधर से ये इस साइड में इसका टेपर होना चाहिए, तो बिल्कुल हट की तरह ये बन जाएगा। तो क्या है साथियों, ये जो ब्रांचें हैं इधर की, ये यहाँ पर की जो ब्रांचें हैं ये ओवर हो रही हैं, थोड़ी बाहर निकल रही हैं, तो इनकी हम प्रूनिंग कर देंगे और थोड़ी सी ब्रांचें ये जो हैं यहाँ पर की ये कुछ ब्रांचें इसकी निकल रही हैं बाहर को, तो हम इसको इस तरीके से प्रून कर देंगे कि ये हमें फिर हट की शक्ल में एक साइड से थोड़ा ज़्यादा होगा और दूसरी साइड से थोड़ा कम होगा। यानी इसी तरीके से लगभग ये बनाई जाती है। बिल्कुल स्टेज नहीं बनाई जाती है, वो देखने में सही नहीं लगती है। अगर ये जो टेपर है ये लंबा होगा थोड़ा इधर वाला और इधर वाला जो टेपर है वो थोड़ा कम होगा, ये इस तरीके से किया जाता है। तो ये हिस्सा जो टेपर का है इसमें ये ब्रांच ओवर हो रही है, ऊपर निकल रही है, तो इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे। तो साथियों ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से इसको प्रून कर दें आप ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से अब ये आ गया शेप इसके अंदर। थोड़ा सा अगर और निकल लिया होगा तो नहीं, बिल्कुल सही है। इस टाइम पे देखिए बिल्कुल सही टेपर है। ये बस थोड़ी सी ये जगह भर है, ये जगह जब भर जाएगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, एकदम से सीधा ढलान टाइप का हो जाएगा ये यहाँ से। और थोड़ी सी ब्रांचें ये यहाँ पर की ये निकल रही हैं, ये देखिए, तो इनको भी हम प्रून कर देते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से अब इसका लुक जो है वो बेहतरीन किस्म का आ गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये थोड़ा और बुशी हो जाएगा, तो बस इसकी प्रूनिंग करते रहें आप, तो उतना ये बुशी होता रहता है। बहुत घना हो जाता है, काफ़ी पहले से बहुत काफ़ी घना हो चुका है ये, और जो कुछ कसर रहेगी इस बरसात के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी ब्रांच इसकी ओवर निकले, इधर उधर निकले, वो उसको फ़ौरन आप प्रून कर देंगे, तो इस तरीके से बोनसाई बन के तैयार हो जाएगा। अब साथियों, आज हम जो बोनसाई बनाने जा रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि आजकल आकृतियाँ बनाने का बड़ा शौक़ है बोनसाई का। यानी लोग हाथी बनाते हैं, हिरन बनाते हैं और मोर बनाते हैं। तो साथियों, ये कई किस्म की आकृतियाँ जेड प्लांट में और बहुत इजी बन जाती हैं अगर आप इसकी ट्रेनिंग देते रहें और धीरज रखें। यानी इसको टाइम लगता है थोड़ा, ये नहीं कि ये आज बनाया तो कल बन जाएगा, आज शुरू किया तो। ये इसको शेप देने के बाद में फिर उस हिस्से को भरना होता है और जो भर के जो तैयार होता है फिर उसकी प्रूनिंग करी जाती है और उसके बाद में जाके वो फिर अच्छी सही से शेप के अंदर वो प्लांट आता है। तो चलते हैं साथियों, अब हम उसकी ट्रेनिंग। तो ये है साथियों प्लांट हमारा। तो इस प्लांट का हम ये बनाने जा रहे हैं मोर। तो ये हिस्सा जो है ये देखिए, ये पूंछ का हिस्सा है, इसका पूंछ का हिस्सा बनाएंगे इस तरीके से। और ये जो हिस्सा इधर का है ये हम ऊपर सिर का बनाएंगे, यानी चोंच का जो हिस्सा है वो इधर से बनाएंगे। और जब ये बीच की जो ब्रांचें हैं ये थोड़ी घनी हो जाएंगी तो फिर इनको प्रून करके ये पेट का हिस्सा बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये तैयार किया है। 2 ब्रांचें लगाने से ज़रा जल्दी बन जाता है और एक की ट्रेनिंग देने में बहुत टाइम लगता है। यानी एक ब्रांच आगे ले जाना और एक पीछे ले जाना, ये एक प्लांट में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से आप 2 ब्रांचों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये हमने काफ़ी मोटे मोटे 2 ब्रांचें तैयार कर ली थी और जो पहले से ही इसमें हमने लगाई थी छोटे पोट के अंदर। अब ये फिर हमने शिफ्ट किया है एक 15-20 दिन पहले इसमें थोड़े बड़े पॉट के अंदर। अब ये इसके अंदर ग्रो करने लगा है,
तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसकी हम शेप दे सकते हैं। शुरुआत अभी से की जाएगी और होते होते लगभग साल 1.5 साल इसको अच्छा मोर बनने में लगेगा। तो साथियों क्या करना है कि इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये एक तार एल्युमिनियम का, ये देखिए ये एल्युमिनियम का एक तार ज़रूरत पड़ेगा, और एक ये रस्सी टाइप की हो, या हमारे पास तो खैर नहीं है वो जो सुतली टाइप की होती है, यानी रस्सी पतली वाली जो रस्सी होती है वो ज़्यादातर इन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है वायरिंग वगैरह में। लेकिन हम इसको इसलिए नहीं, अगर तार तो इसलिए नहीं बांध रहे हैं कि इसमें कट लग जाते हैं फिर उसको लपेटने में। तो इसको हम सीधा करके ये जो तार है ये इसके अंदर हम ऐसे करके बांधेंगे और फिर इसके ज़रिए हम शेप देंगे इसको। तो इस रस्सी से हम पहले इसको इस तरीके से यहाँ पर कस लेते हैं अच्छी तरीके से। इस तार को इसके अंदर बांधना ही एक काम है, और ये बनने के बाद में इसी तार के ऊपर इसका शेप घुमाया जाएगा। जिधर से हम चाहेंगे उधर ये घूमने लगेगा। जैसा चाहें वैसा इसको मोड़ सकते हैं। इस वजह से ये तार जो बांधा जाता है। अब इस तार के ऊपर ये जो हिस्सा है वो हम इसी रस्सी से इस तरीके से लपेट देंगे। और इसको इस तरीके से लपेटते हुए आप ऊपर तक चले जाएं। ये हो गया है साथियों। अब हम क्या करेंगे कि इसको रस्सी को जो फालतू हो रही है इसको हम यहाँ से काट कर देंगे, और फिर इसको हम इसका सीधा नहीं रखेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसकी चोंच जैसे मोड़ कभी कभी अपनी पीठ को खुजाता है पीछे गर्दन करके, और इस तरीके से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से इस तार को धीरे धीरे करके लचाएं आप, आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लचाएं। अभी फ़िलहाल इतना ही करेंगे, और फिर थोड़ा सा जब ये बुशी हो जाएगा तो फिर इसको और थोड़ा सा हम घुमा के, और बिल्कुल इसके पीठ के ऊपर, पीठ भी इसकी यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक इसकी पीठ आएगी इस तरीके से, और फिर बस थोड़ा सा इसको और लचा के पीठ के ऊपर इसको इसकी चोंच को घुमा देंगे इस तरीके से।
और ये हिस्सा जो है ये पूंछ का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा और बहुत ही सुंदर ये मोर बन के तैयार होगा। तो ये तरीका होता है इसकी आकृति देने का, और इसको बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने ये 2 ब्रांचों से बनाया है और 2 ब्रांचों से थोड़ा कम टाइम लगता है। और इस तरीके से इसकी ट्रेनिंग अब चलेगी। अब ये पेट का हिस्सा बढ़ जाए थोड़ा, यहाँ से ये थोड़ा मोटा होगा यहाँ से, और ये पतला होता चला जाएगा। फिर ऊपर का जो हिस्सा है ये थोड़ा गर्दन का, और ये सिर का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा यहाँ पर भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस वजह से इसमें लगभग 1 साल 1.5 साल लग सकती है। तो साथियों इस तरीके से आप ये इस मोर का आप आकृति बना के तैयार करें आप, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी हमने ये पहला, क्योंकि हमने पहले कभी किसी को बनाते हुए नहीं देखा, सिर्फ अपने दिमाग सिर्फ मोर बना हुआ तो देखा है मैंने, लेकिन किसी को बनाते हुए ना किसी वीडियो में देखा ना वैसे देखा है। तो वो मैं अपनी तरफ से ये इस तरीके से कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे इसको ट्रेन करेंगे, और करने के बाद में जब ये पूरा भर जाएगा तो फिर ये अच्छा लुक आके फिर इसकी हम आहिस्ता आहिस्ता प्रूनिंग करते रहेंगे। जैसे ये ब्रांचें हैं इस तरीके की, इसकी भी ट्रेनिंग करनी होती है। ये देखिए ये ब्रांचें भी इस तरीके से लचाएंगे सारी, तो ये नीचे को हिस्सा सारा इस तरीके से बैठ जाएगा। ये ऐसे करके चपटा कर देंगे इसको पूंछ, ये इस तरीके से ये चपटा थोड़ा कर देंगे इसको, और ये बिल्कुल पूंछ की शक्ल हो जाएगी। और थोड़े से ये अपने आप ये झुक रहे हैं इधर को, तो ये पूंछ थोड़ा इससे पीछे को झुकी हुई होती है अक्सर, क्योंकि रगड़ रगड़ के ज़मीन में मोर की ऊपर को झुक जाती है। तो साथियों इस तरीके से देखिए बेहतरीन किस्म का ये लुक हम इसमें दे रहे हैं, और ये कम से कम 1 डेढ़ साल के अंदर हमारा बोनसाई बिल्कुल मोर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से आकृति देने का मोर का। और आप भी मोर बनाया, बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांटों में, यानी खास तौर से ये जेड प्लांट का ही बहुत जल्दी बन जाता है। बाकी प्लांटों भी लोग बनाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।